मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल 23 तारीख से स्टार्ट होना है। तो किस तरह से आपका फिजिकल होगा, पूरा आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि किस तरह से क्या चीज़ें आपकी होने वाली हैं, क्या प्रोसेस रहती है। पहली बात ये है कि आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या प्रोसेस रहती है। अगर कहीं ना कहीं ये प्रोसेस जान लेते हैं तो फिर आपको जो है अंदर दिक्कत नहीं जाने वाली। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो है फिजिकल 23 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, तो किस तरह से आपका ग्राउंड होने वाला है पूरा। तो अगर आप देखेंगे पूरा वीडियो तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं बता दूं, सबसे पहले बाहर जो है ग्राउंड के बाहर जो है वेटिंग एरिया बनाया जाता है कि जो भी फिजिकल के कैंडिडेट जो रहते हैं उनके साथ जो भी परिजन आए हुए हैं, तो उनकी बैठने की व्यवस्था जो है इनके बाहर ही करी जाती है। एक टेंट लगा दिया जाता है, तो ये पूरा वेटिंग एरिया रहता है। उसके बाद फिर आपकी जो है यहाँ पर लाइन लगाई जाती है वेटिंग एरिया के बाद। जो है ये गेट है, एक गेट एंट्री गेट है आपका, इससे बाहर ही आपकी जो है लाइन लगाई जाती है। तो लाइन लगाई जाती है सुबह 6 बजे से आपकी लाइन लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो 6 बजे से आपको जो है यहाँ से एंट्री आपकी हो जाएगी। तो ये गेट है, यहाँ से आपकी जो है लाइन रहेगी। लाइन से आप जो है यहाँ पर एंट्री करोगे। जैसे ही एंट्री करोगे आप, तो यहाँ पर एक टेंट लगा हुआ है, यहाँ पर एक टेंट है। तो यहाँ पर आपको क्या काम करेंगे, यहाँ पर आपको एडमिट कार्ड दिखाना होगा अपना, और आधार कार्ड दोनों की आपकी जो है एक रजिस्टर में एंट्री होगी। तब जो है आप वापस आओगे, तब फिर से आप पुनः यहाँ पर रजिस्टर में आपको एंट्री करनी है। आपका एडमिट कार्ड प्लस आधार कार्ड दोनों दिखाकर आपकी यहाँ पर एंट्री और एग्जिट यहीं पर आपकी जो है एंट्री और एग्जिट गेट यहीं पर आपको मिलेगा। तो आपको एडमिट कार्ड और आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा, तभी आपकी जो है एंट्री हो। एडमिट कार्ड मतलब फिजिकल एडमिट कार्ड आपको यहाँ पर दिखाना होगा। तो यहाँ पर आपकी जो है एडमिट एंट्री हो जाएगी। एंट्री जैसी होगी फिर आपको जो है अंदर जाना होगा। अंदर जैसे जाएंगे तो आपको एक डिटेल ऑफिसर मिलेगा, उसमें सस्पेक्टर रैंक का भी रहता है, एएसआई रैंक का भी रहता है, और टीआई रैंक का भी रहता है। तो आपका जो है अधिकारी एक डिटेल बनाएंगे। पिछले बार क्या हुआ था, 10-10 लोगों की डिटेल बनी थी। तो एक एक डिटेल के एक एक प्रभारी रहते हैं, मतलब एक प्रभारी रहेगा उसमें 10 लोग की डिटेल बनेगी, उसमें एक प्रभारी रहेगा, और फिर वह जो है डिटेल प्रभारी आपकी 10 लोगों की जो डिटेल रहेगी, तो पूरे ग्राउंड का आपका जो है फिजिकल कराएगा, मतलब रनिंग कराएगा, शॉर्टपुट, लॉन्ग जंप, और आपका जो है दस्तावेज परीक्षण। ये जो है डिटेल प्रभारी आपकी जिम्मेदारी रहती है कि सारे इवेंट आपको जो है वह कराएगा। ठीक है, तभी आपको जो है जैसे ही आप फ्री होंगे तभी वह फ्री होगा। मतलब ये है कि पूरा डिटेल प्रभारी आपकी सारी प्रोसेस यहाँ पर कराने वाला है। तो यहाँ पर आपको जैसे डिटेल बन जाती है अभी 10 लोगों की, 10 लोगों डिटेल प्रभारी टेंट में ले जाएगा। टेंट में आपको ले जाएगा, टेंट में जाके जो है आपको सबके इसमें जो है आपको जो है चेस्ट नंबर दे दिया जाएगा। आपका चेस्ट नंबर दे दिया जाएगा, फिर आप चेस्ट नंबर उसमें बांध लोगे अपने चेस्ट पर। फिर जो है डिटेल प्रभारी आपको जो है रनिंग के लिए ले जाएगा। रनिंग के लिए देखो, इस बार क्या हुआ है, इस बार फिजिकल में जो है पुलिस मुख्यालय के दिशा निर्देश के आधार पर ही जो है पिछले बार 2 शॉर्टपुट और 2 लॉन्ग जंप के पिट बनाए गए थे। लेकिन इस बार क्या हुआ है, लॉन्ग जंप के भी 3 पिट बने हैं और शॉर्टपुट के भी 3 पिट बने, मतलब 3-3 पिट आपको दोनों में देखने को मिलेगा। तो जब मैं बता दूं आपको, जब रनिंग के लिए ले जाया जाएगा आपको, अगर रनिंग में अगर पहली डिटेल होगी, दूसरी डिटेल होगी, तो आपका जो है रनिंग आपकी जो है बहुत आसानी से हो जाएगी। मतलब ये है कि वहां पर भीड़ नहीं देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर मैं बता दूं आपको, शॉर्ट पुट या लॉन्ग जंप में अगर आप कहीं ना कहीं यहाँ पर खाली होंगे, तो फिर डिटेल प्रभारी आपका जो है शॉर्ट पुट या लॉन्ग जंप में या दस्तावेज परीक्षण, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस ही होगा कि पहला आपका लॉन्ग जंप होगा, वो पहला आपका रनिंग होगी, उसके बाद आपका लॉन्ग जंप होगा, उसके बाद शॉर्ट पुट होगा, उसके बाद दस्तावेज परीक्षण, ऐसा कोई नहीं है। जैसा ग्राउंड खाली रहेगा उस हिसाब से आपका डिटेल प्रभारी वहां पर आपकी जो है ले लेगा, उस हिसाब से वो है आपका फिजिकल यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो आपका जो है अगर आपका जो है रनिंग ट्रैक खाली रहेगा तो डिटेल प्रभारी आपको रनिंग कराने ले जाएगा। क्योंकि देखो यार, शॉर्टपुट लॉन्ग जंप के इस बार ज्यादा इसलिए बनाए गए हैं पिट, क्योंकि इस बार लड़के 400 लड़के हैं इस बार। ठीक है, इसलिए ज्यादा बनाए गए हैं। तो 400 लड़के के आधार पर 3-3 बनाया। दूसरा ये है कि शॉर्टपुट और लॉन्ग जंप में 3-3 चांसेस रहते हैं, इसलिए जो है इसको इसकी संख्या जो है ज्यादा करी है। क्योंकि पिछले बार हुआ था कि रनिंग तो बहुत जल्दी खाली हो जाता था, क्योंकि रनिंग में तो ज्यादा समय लगता नहीं है, लेकिन लॉन्ग जंप और आपका शॉर्टपुट में समय बहुत लगा था, इसलिए इस बार जो है 3-3 पीट इसके बनाए गए हैं। तो आपको जो है आपको रनिंग के लिए ले जाया जाएगा। जैसे ही रनिंग के लिए ले जाया जाएगा, यहाँ पर आपको जो है 10 लोगों को खड़ा कर दिया जाएगा, और स्टार्टिंग लाइन जो रहेगी आपकी, यही जो है एंड पॉइंट रहेगा, यही स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, यही आपका एंड पॉइंट रहेगा। यहाँ पर बीम लगी रहेगी आपकी, और आपके जो है चेस्ट में, यहाँ पर आपके चेस्ट कह रहे शोल्डर में आपको जो है एक जो है
स्टॉप वॉच लगा दी जाएगी, ठीक है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक घड़ी है स्टॉप वॉच जो है लगा दी जाएगी आपकी, ताकि जो है तो पहले पैर में बांध दिया जाता था और हाथ में बांध दिया था, लेकिन क्या है घड़ी निकल जाती थी, इस वजह से थोड़ा आपका जो है इस बार यहाँ पर शोल्डर में बांधा गया है। तो आपकी जो है स्टॉप वॉच यहाँ पर बांध दी जाएगी, फिर आपको जो है आप अपनी जो है यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट पर आपको यहाँ पर खड़ा कर दिया जाएगा। फिर यहाँ जैसे ही आप यहाँ पर लेजर लगा रहेगा, जैसे ही आप इसको यहाँ बीम रॉड लगी रहेगी, जैसे ही आप इसको क्रॉस करोगे तो आपका जो है टाइम चालू हो जाएगा। बात यह है कि लड़के लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होंगे कि सर क्या 10 लोगों को डिटेल दौड़ाएगा तो सर हम आगे पीछे तो दिक्कत नहीं होगी। देखो यार, आपके इसमें स्टॉप वॉच लगा दिया गया तो आप अपने हिसाब से दौड़ सकते हैं वहां पर। मतलब ये है कि आप कुछ सेकंड का इंतजार करके भी यहाँ पर दौड़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि जब यहाँ पर से बोला जाएगा तभी आपको दौड़ना, आप थोड़ा रुक के भी दौड़ सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। जब आप दौड़ना स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर आप जैसे ही क्रॉस करेंगे तभी आपका जो है टाइम स्टार्ट होगा, तो इसके लिए टेंशन बिल्कुल लेना नहीं है। जब आप दौड़ेंगे तभी आपका टाइम स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर 400 मीटर के दो राउंड लगेंगे, फिर यहाँ पर जो है आपकी स्टॉप वॉच खोल ली जाएगी, फिर उसमें टाइमिंग बराबर देख लिया जाएगा, फिर सिस्टम में ये आपकी जो है स्टॉप वॉच से पूरा टाइम उसमें चढ़ा दिया जाएगा। मतलब ये जो भी टाइमिंग आएगा स्टॉप वॉच बता देगा। चेस्ट नंबर के आधार पर आपको जो है कहीं ना कहीं स्टॉप वॉच मिलेगी, स्टॉप वॉच में चेस्ट नंबर भी लगा रहेगा, तो उस हिसाब से जो है आपके यहाँ पर टाइमिंग आपका आ जाएगा। फिर जैसे ही आपको जो है जैसे ही रनिंग आपकी कंप्लीट हो जाती तो यहाँ पर आपको साइड में बड़ी सी स्क्रीन लगी होगी, बड़ी सी स्क्रीन में आपको जो दिखा दिया जाएगा, क्या नाम दिखा दिया जाएगा और आपकी जो है टाइमिंग दिखा दी जाएगी कि आप जो है कितने टाइमिंग में आपको जो है आपकी रनिंग निकली। हर इवेंट के सामने आपको जो है यहाँ पर स्क्रीन लगी, बड़ी स्क्रीन में आपको दिखा दी जाएगा कि कितने नंबर आपको जो है रनिंग आपकी कितने टाइमिंग में निकली और आपको कितने नंबर उसमें मिले, ठीक है। तो ये हो गया आपका रनिंग। जैसे ही ये डिटेल आपकी जो है कहीं ना कहीं रनिंग एंड कर देती है, फिर आपको जो कहीं ना कहीं लॉन्ग जंप में या शॉर्ट पुट में जहां भी आपका खाली रहेगा, अगर यहाँ पर आपकी भीड़ रहेगी तो फिर दस्तावेज परीक्षण अगर खाली रहेगा तो दस्तावेज परीक्षण आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आपको लॉन्ग जंप में ले जाया जाएगा। तो लॉन्ग जंप में बता दूं आपको, तो लॉन्ग जंप ये आप देख रहे हैं, ये लॉन्ग जंप का पिट है, ये आपका जो है ये जो देख रहे हैं ये क्या है आपका, ये है भाई साहब टेक ऑफ बोर्ड, ठीक है। ये टेक ऑफ बोर्ड है, ये टेक ऑफ बोर्ड है आपका, ये लॉन्ग जंप है आपकी। यहाँ पर से आप जो है रनवे आपका जो रहेगा, यहाँ पर से आपको टेक ऑफ बोर्ड से आप जो है आप कूदोगे। तो मैं 10 लोगों को जो है इसमें क्या काम करेंगे, इसमें तो आपके कहीं जैसे ही मैं आप जैसे यहाँ से रनवे लेके आप टेकअप बोर्ड से, टेकअप बोर्ड में बता दूं आपको, टेकअप बोर्ड जो रहेगा आपका 11 इंच टेकअप बोर्ड रहेगा। इसमें 3 इंच जो है आपकी रेड पट्टी रहेगी और 9 इंच हाँ 11 इंच रहेगा। शेष जो है 8 इंची जो है आपका रहेगा। ये यहाँ पर से आप पैर रख के कूद सकते हैं, लेकिन आपकी जो है रेड पट्टी जो देख रही है यहाँ पर आपका पैर नहीं आना चाहिए। मतलब टेक ऑफ बोर्ड में आपको पैर रख के कूदना है। बहुत सारे लड़के मैंने देखा पिछले टाइम जो हुआ, इनकी आदत नहीं थी टेक ऑफ बोर्ड में पैर रखने की, तो वो है लगभग 1.5 से 2 फीट पीछे से ही कूद रहे थे, है ना। कई बार उनको समझाया गया कि टेक ऑफ बोर्ड में हालांकि फाउल नहीं होते भाई साहब, 8 इंची बहुत होता है, इतना होता है 8 इंची पूरा आपका जूता आ जाएगा। तो आपको इसमें पैर रख के कूदना, आपको डरना बिल्कुल नहीं है, फाउल बहुत कम होते हैं लड़के, ठीक है। तो यहाँ पर टेकअप बोर्ड से आप कूदेंगे, जैसे ही अगर आप यहाँ पर कूदेंगे, जैसे ही आपका जो जूता जो है, जूता की जो एंड जो लाइन दिख रही है आपको, यहाँ पर जो है बालू आपकी हल्की सी फिसलती है, वहां पर से जो है यहाँ पर बीम रॉड रखी जाएगी और यहाँ से आपका मेजरमेंट लिया जाएगा, यहाँ से इतनी दूरी का मेजरमेंट आपका लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से मेजरमेंट आपका लिया जाता है, ठीक है। लास्ट के जो पैर की आपकी एडी की जो लास्ट जो बालू जो फिसलती है वहां पर से आपका जो है लिया जाता है। तो ध्यान ये रखना है आपको, आपको जो है अपनी बॉडी को आगे की ही ओर ढकेलना, पीछे नहीं आना, क्योंकि अगर धोखा से आपका हाथ का पीछे रहेगा, हाथ से ही मेजरमेंट आपका लिया जाएगा। तो कोशिश ये करना आपको, ठीक है। ये आपका लॉन्ग जंप है। 10 लोगों की डिटेल ने आप लॉन्ग जंप कर ली है। लॉन्ग जंप जैसे ही होती है उसके बाद आपको जो है कहीं ना कहीं जो भी आपका खाली रहेगा या शॉर्टपुट खाली रहेगा या दस्तावेज उसके लिए ले जाया जाएगा। शॉर्टपुट के लिए बता दूं आपको, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका बोर्ड लगा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर से आपको इधर नहीं आना है, ठीक है। आप ये एरिया में आपको जो है शॉर्टपुट फेंकना है अपना, ठीक है। एंट्री तो आपकी इधर से होगी, ध्यान रखना, यहाँ से एंट्री ना करें, इधर से एंट्री ना करें, ये पीछे से आपकी एंट्री होगी। यहाँ गोला रखा रहेगा आपका, इधर गोला रहेगा, गोला उठा के आपको यहाँ से एंट्री करनी है, ठीक है। तो आप फाउल नहीं होगे, ठीक है, ध्यान ये रखना आप, ठीक है। तो आपको यहाँ से एंट्री होगी, आपको ये फेंकना है, फेंकने के बाद आपको जो है इधर साइड नहीं आना, ध्यान रख। हालांकि हाथ आपका चला जाएगा, पैर भी ऐसा आपका जो है हवा में आपका पैर जा सकता है, घूम सकता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको इस बोर्ड से इधर नहीं आना, ठीक है। ये शॉर्टपुट में आपको विशेष तौर पर याद, ये यहाँ पर आप देखें, ये तीनों चांस आपको मिलते हैं। अगर पहला चांस फाउल हो गया आप
या पहला चांस आप पास होगा, दूसरा चांस फाउल होगा, तो आपको दिक्कत नहीं लेना फाउल हाउल से। आपका कोई भी एक चांस जो भी अच्छा आपका शॉर्ट पुट गया है या लॉन्ग जंप गया वो आपका मेजर कर लिया जाए, ठीक है। तो शॉर्ट पुट में आपको ये ध्यान रखना 3 चांस इसमें भी दिया जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया शॉर्ट पुट, आपका लॉन्ग जंप भी हो गया। उसके बाद कहीं ना कहीं आपको जो है, इस मैं बता दूं आपको, लॉन्ग जंप में भी 3 पीठ लगे हुए हैं, आपके 3 पीठ है, तीनों पीठ के सामने जो है स्क्रीन लगी रहेगी, ठीक है। अलग अलग पार्टियां जो है अपने अपने पीठ में जाएंगी तो स्क्रीन लगी रहेगी, स्क्रीन में आपको दिखा दिया जाएगा कि आपको जो है प्रथम चांस कितना कूदे आप, द्वितीय चांस कितना, और जो ज्यादा जो आपका ना जो शॉर्ट पुट वो सॉरी आप लॉन्ग जंप करें वही चांस का आपका जो है नंबर शो कर दिया जाएगा कि आपको जो है इतना नंबर जो है इतने फिट कूदे आप इतना नंबर। तो सारी इवेंट जो है उसके साइड में आपको स्क्रीन लगा दी जाएगी, स्क्रीन में प्रॉपर ज्यादा समय नहीं लगता, जैसे 10 लोग कंप्लीट हो जाते हैं तो तत्काल वो स्क्रीन में देखो अपने हिसाब से आप देख लिया जाता, मतलब सब लड़के जो है स्क्रीन पर पहुंचा दिया जाता, टेंट लगा हुआ था उसमें आप अपने नंबर देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही सारे इवेंट के सामने जो है बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी रहती है, ठीक है। नंबर आपको बता दिए जाते हैं। जैसे ही आपका शॉर्टपुट हो जाएगा फिर आपको दस्तावेज परीक्षण के लिए ले जाया जाएगा, ठीक है। दस्तावेज परीक्षण में कम से कम 10 पार्टियां यहाँ पर बैठी रहती हैं, 10 टेंट यहाँ पर लगे होते हैं, 10 पार्टी में आप कहीं भी दस्तावेज परीक्षण आपका करा सकते हो, ठीक है। दस्तावेज परीक्षण में आपने देखे होंगे पुलिस मुख्यालय से जो भी दिशा निर्देश आए आपके कि क्या क्या आपको ले जाना, वही दस्तावेज आपको यहाँ पर ले जाना है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है दस्तावेज परीक्षण को लेकर। दस्तावेज परीक्षण पिछली बार बहुत सारे लड़के जो घबरा रहे थे, जिनकी वजह से जो है पुलिस मुख्यालय से नए आदेश आए थे, ठीक है। आप जो है देखो पहली बात बता दूं आपको, दस्तावेज में डायरेक्ट नहीं भगाते हैं, तो आप ये दिमाग से निकाल लें कि हमारा कोई दस्तावेज अधूरा है तो फिर हमको बाहर आपको समय दिया जाता है कि भाई आप 1 हफ्ते के अंदर, 3 दिन के अंदर, या आप घर से बुलवा लें, तो ये आपको समय दिया जाता है। तो आप दस्तावेज को लेकर बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि सबसे ज्यादा कमेंट सेक्शन मुझे जो है दस्तावेज को लेकर ही आते हैं कि सर हमारा दस्तावेज अधूरा है। आप बिल्कुल परेशान ना हो, कुछ लड़के ऐसे हैं जो अभी तक सो रहे थे, अब जब फिजिकल आना है तभी इनको जो सुध आई है कि यार कहीं ना कहीं दस्तावेज इनके इनकम्प्लीट थे और कहीं ना कहीं करेक्शन कराना था, तो तब जाके ये लड़के लोग जो है यहाँ पर आप परेशान हो रहे हैं। भाई साहब आप जो है यहाँ 3 महीने, जब एग्जाम हुआ 3 महीने होने लगे तो आप कर क्या रहे थे, तब दस्तावेज का होश नहीं था आपको कि दस्तावेज सुधारना। तो भाई ये समय से सारी चीजें आप कंप्लीट करवा लिया करो, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर आगे जाकर दिक्कत ना हो आपको। हालांकि आप परेशान बिल्कुल ना हो, दस्तावेज में आपकी ज्यादा समस्या नहीं जाने वाली, जो भी है आप अभी लेकर आ जाएं। और कुछ दस्तावेज ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आपके इनकम्प्लीट हैं या आपका करेक्शन कराना है, तो आप वहां पर आप एफिडेविट का सहारा ले सकते हैं, कोर्ट से आप एफिडेविट बनवा लें और उसमें जो है कहीं ना कहीं इसमें आप जो भी आपकी दिक्कत होगी, परेशानी होगी, आप एफिडेविट में शो करवा दें, है ना, उसमें आप लिखित रूप से आप दे दें, है ना। तो ये सब आपका जो है फिजिकल इस तरह होने वाला। जैसे ही आपका दस्तावेज परीक्षण सारे इवेंट हो जाते हैं, चेस्ट नंबर आपको जमा करवा लिया जाता है। चेस्ट नंबर जमा होने के बाद आपको जो है फिर आपको जो है लास्ट में आप एग्जिट गेट पर आएंगे तो वहां पर आपकी एंट्री हो जाएगी। और जो भी लड़के लोग जो ओबीसी एसटी एससी कैटेगरी से, उनको यात्रा भत्ता दे है, तो यात्रा भत्ता की लाभ लीजिएगा आप, क्योंकि शासन आपको देती है। तो यात्रा भत्ता के लिए आपको अपने पासबुक की फोटोकॉपी आप लेकर आ जाएं और जो फॉर्म दिए जाते हैं वो फॉर्म आप फिल कर दें, ठीक है। ज्यादा ऐसी कोई दिक्कत नहीं जाने वाली। आप लंबी दूरी से आ रहे हैं, यात्रा भत्ता आपको मिलता है तो उसका लाभ जरूर लें आप। यात्रा भत्ता के लिए आपको फॉर्म भरवाया जाता है, उसके लिए जो है आपका आपका जो है अकाउंट नंबर लिया जाता है। और आपकी ध्यान दें, और आपकी जो पासबुक की फोटोकॉपी आप ध्यान से लेकर आ जाएं, ठीक है, तभी आपको जो है यात्रा भत्ता का लाभ मिलेगा। क्योंकि आप सोचें कि फॉर्म वगैरह भर दें तो फॉर्म से काम नहीं चलेगा। अब यात्रा भत्ता के लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा और आपको जो है उसमें आपका जो है पासबुक की फर्स्ट पेज की कॉपी आप लेकर आ जाएं तो आपको पूरा लाभ यहाँ पर मिलने वाला। तो ये था दोस्तों पूरा फिजिकल का किस तरह से होने वाला है। और अभी फिजिकल सेंटर में जाऊंगा और वीडियो बना दूंगा कि किस तरह से ये सारा फिजिकल सेंटर है आपका और किस तरह से ये सारे इवेंट होने वाले हैं, ग्राउंड आपका कैसा है। तो दोस्तों ये था, कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और ध्यान दें। और आप कमेंट सेक्शन में मेरे को ये लिख सकते हैं कि आप कहाँ पर आपका फिजिकल है और कितनी तारीख को आपका फिजिकल है, ठीक है। तो सारे 10 फिजिकल सेंटर में बहुत बढ़िया तरीके से सारे 10 फिजिकल सेंटर को तैयार किया गया है। इस बार बिल्कुल परेशानी नहीं जाएगी। हालांकि ज़्यादा लड़के हैं, थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, घबराएं बिल्कुल नहीं। आप 2-3 दिन की तैयारी से आ जाएं, हालांकि समय नहीं लगने वाला, फिर भी आप 2-3 दिन की तैयारी से आ जाएं, बढ़िया आप तैयारी करें, क्योंकि अब फिजिकल बहुत पास में है और मैं बहुत अच्छी तरीके से आप फिजिकल करोगे ये आशा करता हूँ मैं। बाकी जो भी हो आगे हम आपको जानकारी साझा करते रहेंगे। और आप जो भी आप अपनी प्रतिक्रिया हो हमें कमेंट सेक्शन पर दे सकते हैं, जो भी परेशानी हो, ठीक है दोस्तों। ये था वीडियो। जय हिंद।